औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। ये सेगमेंट है अंबिया के बोल, जिसमें हम अंबिया किराम के वाक़यात या कुरानी वाक़यात आपको सुनाते हैं। आज का जो वाक़या है वो बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की घटाएँ। बनी इसराइल पर जुल्म व सितम की घटाएँ छाई हुई थी। फ़िरौन की फ़िरौनियत अपने जोबन पर थी। जालिम जुल्म के इस अंधेरे में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के नूर से सरफराज फरमाया और हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को फ़िरौन के चुंगल से आज़ाद कराएं। मगर फ़िरौन अपनी ताकत और जादूगरों के फ़रेबकारी के नशे में चूर था। चुनाचे इसने एक अजीम शान मेला मुनक्किद किया, जहां इसकी सल्तनत के माहिर जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मैदान में उतारे गए। लाखों का मजमा दम साधे ये मार्का देखने के लिए मौजूद था। एक तरफ जादूगरों का हुजूम, जो अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया था, और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फ़िरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका, तो एकदम वो लाठियां और रस्सियां सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ फुनकारियां मारते दौड़ते नजर आए, और पूरा मजमा खौफ व हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा। और फ़िरौन और उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घुमंड में और गुरूर के साथ, गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोशे शादमानी से तालियां बजा बजाकर अपनी मसरत का इजहार करने लगे कि इतने में नागाहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया। तो ये लाठी एक बहुत बड़ा निहायत हैबतनाक अजदहा बनकर जादूगरों की तमाम सांपों को निगल गया। ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बाआवाज़े बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। इसी असाए मूसा के हवाले से एक और बात आपको सुनाता हूं। वो ये कि बनी इसराइल जब मैदान तैया में थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से उन लोगों के लिए खाने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा, जिसको खाने के बाद जब ये लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर यही असा मारकर पानी का चश्मा जारी किया था। जब इन्होंने असा मारी पत्थर पर, तो पानी का चश्मा जारी होने लगा, और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी सैराब करने लगे, और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। यह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, जो असा और पत्थर के ज़रिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद ने इस वाक़े और मौजज़े को सूरह बकरा में बयान फरमाया है। ये वाक़या हमें एक अजीम सबक देता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी अल्लाह की कुदरत के आगे बेबस है। फ़िरौन अपनी बादशाहत, लश्कर और जादूगरों पर नाज़ा था, लेकिन जब अल्लाह की मदद आई तो एक लाठी ने इसके तमाम दावों को मिटा दिया। जादूगर जो खुद बातिल के नुमाइंदे थे, हक को देखते हैं सजदे में गिर पड़े, हक को देखते ही सजदे में गिर पड़े। यकीनन ये वाक़यात हमें दावत देते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में हक के रास्ते को अपनाएं, मुश्किलात में अल्लाह पर भरोसा रखें और जान लें कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ हैसियत नहीं रखती। कामयाबी हमेशा उसकी होती है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। ये था आज का वाकया, और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं नाजरीन, 27 रमज़ान तक आप ये सेगमेंट अंबिया के बोल ज़रूर देखिए। जितने वाक़यात आपको सुनाए जा रहे हैं, इसको गौर से सुनिए। 27 रमज़ान को इन तमाम वाक़यात में से कोई भी सवाल आपसे किया जा सकता है। जिसने इसका सही जवाब दिया, उनको दी जाएगी सुकून की जानिब से एक ज़बरदस्ती LED। सुकून जिनका कहना है कि हम जिंदगियां बदलते हैं। से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। माइग्रेन हो या जोड़ों का दर्द हो, सुकून की प्रोडक्ट, ऑयल या मेडिसिन्स
ہماری زندگی میں سکون لے کر آتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے رمضان میں۔